आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अहम सुर्खियों पर। चलिए पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत जनूबी कश्मीर से, जहां पर अनंतनाग जिले में वाक़ शहरीत याफ्ता सयाहती मकाम की बात सबसे पहले करेंगे। पहलगाम की, जहां पर गुज़श्ता शब के दौरान आग की एक वारदात में 2 होटलों को नुकसान पहुंचा है और अभी तक की इतलात के मुताबिक आग की इस वारदात में होटल क्राउन व्यू के साथ साथ होटल रिट्रीट एंड रेस्टोरेंट को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दोनों होटल्स बेतरतीब फारूक अहमद मलिक और तारिक अहमद की मिल्कियत हैं, जिनमें मौजूद सयाहों और दीगर लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है और इतलात में ये भी बताया गया है कि आग बुझाने वाले अमले ने आग बुझाने के लिए जब काम शुरू किया तो इस इलाके के अंदर, जहां पर ये दोनों होटल्स कायम थे, आग को मजीद फैलने से रोका तो गया, लेकिन भारी नुकसान दोनों होटल्स का हुआ है, जहां पर अब कामकाज बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं कि इस इलाके के अंदर आग की वारदात पर काबू पा लिया गया है और इंतजामिया की जानिब से अब यहां पर बताते चलें कि तमाम तरह के इकदाम किए गए कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए। फायर सर्विसेज अमले की तरफ से काम तो शुरू किया गया, लेकिन इन सब के बीच में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसको उनसे नहीं बचाया जा सका। मज़ीद तफसीलात के लिए अपनी नुमाइंदी के पास चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आग की इस वारदात के हवाले से? जी फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं आग की इस वारदात के हवाले से? 2 होटल्स को और बड़े टॉप प्रायोरिटी के होटल थे जिन्हें नुकसान पहुंचने की इतलात है। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि दौरान शब मावरा पहलगाम में एक होलनाक जो आग की वारदात है वो रोनुमा हुई, जिसमें 2 जो होटल है वो उसकी जद में आ गए। हालांकि उतना नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग नमूदार हुई और पहलगाम रिट्रीट और क्राउन व्यू के नाम से 2 होटल है जिनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि उसके बाद आग बुझाने में मकामी लोगों के साथ साथ और भी लोग जो है वो मदद के लिए आगे आए और उन्होंने आग को बर वक्त जो है वो बुझाने में वो कामयाब हुए। इस हवाले से जब हमने बात की वहाँ के मकामी लोगों के साथ, तो उनका यही कहना है कि रात के दौरान जब हमें आवाज़ सुनाई दी गई और आग नजर आई तो उसके बाद हम उठे और हमने उस आग को बुझाने की कोशिश की और इसमें इन दोनों होटल्स को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। आसिफ, फिदा, एक चीज और भी बताइएगा, टूरिस्ट सीजन चल रहा है, कामकाज काफी अच्छा जा रहा था, गुज़श्ता कुछ दिनों से सयाहती सरगर्मियां भी थी, तो क्या कामकाज किसी तरह का मुतासिर हुआ? जो होटल्स के अंदर जो टूरिस्ट हैं, जाहिर सी बात है इस सीजन में काफी ज्यादा थे। बता दूं आपको कि इसमें किसी भी जानी नुकसान तो नहीं पहुंचा है। हालांकि अगर हम पहलगाम की बात करें कि पहलगाम में इन दिनों काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इन दिनों पहलगाम की सैर व तफरीह के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जाता है कि इन दोनों होटल्स में कोई भी टूरिस्ट जो है वो मौजूद नहीं था। जो हमने बात की अभी वहाँ के मकामी लोगों के साथ, हालांकि पुलिस के साथ अभी हमारी बात नहीं हो पाई है
कि क्या इस सिलसिले में कोई मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों का यही कहना है कि जब हमने वहाँ पर सुना तो वहाँ पर यही कहा गया कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग नमूदार हुई है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से, जहां पर अनंतनाग में वाक़ा शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पहलगाम में गुज़श्ता शब के दौरान आग की एक वारदात में 2 होटलों को नुकसान पहुंचा है। और फिदा हुसैन जो बता रहे थे हमारे नुमाइंदे के, होटल क्राउन व्यू और होटल रिट्रीट एंड रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा है। दोनों होटल बिलतरतीब फारूक अहमद मलिक और तारिक अहमद की मिल्कियत बताई जाती हैं, जिनमें मौजूद जो ज़्यादा सयाह तो नहीं थे, स्टाफ था जो अपना ही होटल का अमला था या दीगर लोग थे, उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। और साथ ही हमारे नुमाइंदे ये भी बता रहे थे कि आग बुझाने वाले अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका और किसी बड़े नुकसान से जरूर बचा गया। मजीद होटल्स या पास में जो असासे थे उनको नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन इस सब पर फौरी तौर पर महकमे की जानिब से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो अहलकार हैं उनकी काविशों की वजह से फौरी तौर काबू पा लिया गया। और फिलहाल जो अभी तक की इतलात हैं, कोई भी जानी नुकसान आग की इस वारदात में नहीं हुआ है। दोनों होटल्स को जरूर नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की जान इसमें नहीं गई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है। यह अभी तक कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और इनमें वायरस की कुछ अलामतें भी नजर आ रही हैं। 85 साल फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर इसकी इतला दी कि उनके वालिद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। और आज सुबह एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मेरे वालिद का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आया है, इनमें इस वायरस की कुछ अलामतें हैं। मैं और मेरे घर वाले टेस्ट कराए जाने तक क्वारंटीना अख्तियार कर रहे हैं। उन तमाम लोगों जो गुज़श्ता दिनों कुछ दिनों के दौरान हमारे राबते में आए, उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो लाजमी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और फारूक अब्दुल्ला ने रवा माह की 2 तारीख को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन स्किम्स श्रीनगर के अंदर लगवाई थी और इस बीच कुछ हफ्तों के फासले से वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी अभी तक सिर्फ एक वैक्सीन की 1 खुराक दी गई थी, दूसरे के लिए वो तैयारी जरूर कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। 85 साल फारूक अब्दुल्ला का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके मुतालिक जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी। शुमाली कस्बा सोपुर में गुज़श्ता रोज मिल्टन 2 के एक हमले में जो काउंसलर जख्मी हुआ था वो सदर अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर आज दम तोड़ बैठा। इस तरह इस हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 तक पहुंच गई है, जिनमें 2 काउंसलर, 1 पुलिस एहलकार शामिल है। ये बात काबिल जिक्र है कि मिल्टन 2 के हमले में काउंसलर रियाज अहमद पीर, वल्द गुलाम नबी पीर साकिन नंगली सोपुर और SPO शफकत नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद साकिन मंजी सोपुर जाँ बहक हुए थे, जबकि काउंसलर शमसुद्दीन पीर वल्द गुलाम मोहम्मद पीर जख्मी हुए थे। जख्मी काउंसलर शमसुद्दीन को मजीद इलाज मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जहाँ इतलात के मुताबिक वो गुज़श्ता दौरान शब दम तोड़ बैठे। हालांकि इलाज उनका कल से ही चल रहा था जब वो जख्मी काफ़ी ज़्यादा हुए थे सोपुर हमले में, लेकिन इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज तो चल रहा था मगर उन्होंने यहाँ आखिरी सांस ली। कल मिलिटेंट्स की तरफ से हमला किया गया था और इसके बाद IGP कश्मीर ने जाए वारदात का अज खुद मुआयना किया, दौरा किया था सोपुर का। उन्होंने SP को, SSP सोपुर को फौरी तौर ये उस वक्त भी हिदायत दी थी कि कल ही के 4 SPOs जिनने जवाबी कार्रवाई नहीं की जब मिलिटेंट्स की तरफ से फायर ओपन किया गया, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन उन मिल्टन 2 को जिन्होंने हमला किया था जवाबी कार्रवाई ना करने पर अब 4 SSP को जहां पर हिदायत दी गई थी 4 SPOs को मुअत्तल करने के अहकामात सादर किए गए हैं। IGP कश्मीर ने यह भी जानकारी दी है कि एक मकामी और एक गैर मुल्की मिलिटेंट ने मिलकर यह मंसूबा बनाया, जिसके बाद इस कार्रवाई में कामयाब हुए। 2 अवामी नुमाइंदों और 1 उनके जो जाती मुहाफिज थी उनकी जान लेने में वो कामयाब हुए। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में शब बारात की मुख्तसर तकरीबात का अहतमाम किया गया। आलमी वबा के पेश नज़र रवां बरस तकरीबात सादगी के साथ अंजाम दी गई। शब बारात के सिलसिले में जामा मस्जिद श्रीनगर में होने वाली वादी की सबसे बड़ी तकरीब मनसूख करनी पड़ी और अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने पहले ही इस सिलसिले में बयान जारी कर कहा था कि कोरोना की ताज़ा लहर के सबब शब बारात की तकरीब मनसूख की गई है। बयान जो जारी हुआ था उसके मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक जो 4 अगस्त
से 2019 साल से मुसलसल खाना नज़रबंदी के सबब मजलिस वाज़ व तबलीग और तौबा इस्तग़फ़ार का इनेकाद भी मुमकिन नहीं है, वो मुसलसल नज़रबंद हैं। और फिर उसके बाद शब बारात की तकरीब की मनसूखी आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत, तिब्बी माहिरीन की आरा और कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र की गई, ये बयान में साफ किया गया था। इधर आपको बताते चलें कि 29 मार्च यानी गुज़श्ता शब जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी कुछ हिस्सों में शब बारात की तकरीबात मुनक़िद हुई, लेकिन गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इस बार तकरीबात सादगी के साथ अंजाम दी गई। वापस आई तो मुनाशा क्या दलील, क्या ख्याल गया उस बुनियादी सरताज, यद खबर कईमा गई वो बाकी अज़वाज मुताहिरात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनाई शर्माना आजा जिब्राइल नसीब तो बाशन खुलूसान कुर्बो चल खुश नसीब। इधर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आलमी वबा कोविड-19 के बढ़ते केसेस में एक बार फिर तशवीशनाक इजाफा देखा गया है, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मुल्क के अंदर 56,000 से ज्यादा केसेस के साथ ही इस वक्त मुतासरीन की बढ़ती तादाद ने माहिरीन के लिए भी कई तरह के सवालात खड़े कर दिए हैं। मुल्क के अंदर जहां पर आपको बताते चलें कि मौजूदा वक्त में इस वक्त भी कोविड-19 के केसेस एक बार फिर मुसलसल 5वें रोज 60,000 से ज्यादा या इसके करीब आए हैं इस बार। हालांकि 60,000 से आंकड़ा आज के दिन पिछले 24 घंटों में जरूर कम रहा है, लेकिन तशवीशनाक इजाफे के सबब सरकार की गाइडलाइंस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने पर मुसलसल मरकजी सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। इस बीच आपको बताते चलें कि सरमा के खत्म होने के बाद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मजीद कोविड-19 के केसेस तेजी के साथ मुल्क भर के अंदर फैल सकते हैं, जिसके लिए सरकार को मजीद बेहतर इकदाम उठाने होंगे। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 56,211 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 271 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 235 नए केसेस सामने आए हैं और आलमी वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, हालांकि वादी के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, अमवात की खबर इस बार नहीं है, लेकिन जम्मू सूबे के अंदर मजीद 3 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 29,566 टेस्ट किए गए, जिनमें 235 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई हैं, ताहम इस दौरान किसी की मौत वाक़ नहीं हुई। इस दौरान पिछले 2 हफ्तों के दौरान सरगर्म मामलात की तादाद में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुस्बत करार दिए गए 235 अफराद में से 51 जम्मू जबकि 184 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर के 184 अफराद में 137 मकामी सतह पर वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 47 अफराद बैरून रियासतों से वापस लौटे। कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 77,453, जिनमें 1254 फौत जबकि 1568 मामला सरगर्म हैं। इधर जम्मू सूबे के अंदर भी बढ़ती तादाद एक बार फिर बाइस तशवीश मुतलका हुकाम के लिए बनी है। अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद में 100% इजाफा देखा जा रहा है। 2 हफ्तों के दौरान तादाद 182 तक पहुंच गई है, जहां पर कश्मीर में 89 लोग ऑक्सीजन पर भी हैं। जम्मू कश्मीर में वायरस की दूसरी लहर में 2 हफ्तों के दौरान ही सरगर्म मामलात में 100% इजाफे के साथ ही अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और मार्च 16 को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 84 मरीज जेर इलाज थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान अस्पतालों में दाखिल मुतासरीन की तादाद 182 तक पहुंच गई है। इधर मुल्क के अंदर मौसमी हालात भी तब्दील हो रहे हैं, जहां पर महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में तमाम तरह के रिकॉर्ड्स टूटे हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में जैसे जैसे मार्च खत्म हो रहा है, वैसे वैसे दर्जा हरारत में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 76 साल बाद एक बार फिर मार्च में 40 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में पीर के रोज 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत था। यह दिल्ली में होली के दिन दर्ज किए गए दर्जा हरारत में सबसे ज्यादा इजाफा था। इससे पहले कभी भी दिल्ली में होली के दिन इतना ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड नहीं किया गया। आखिरी बार 31 मार्च 1945 को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दर्ज किया गया था। इस वक्त 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया था। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि दिल्ली में दर्जा हरारत 8 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। इसका मतलब आज मौसम गर्मा की पहली लहर में भी दर्ज की गई है और इस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद न सिर्फ कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे, बल्कि उसके साथ साथ गर्मी में भी काफी इजाफा देखा जाएगा।
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने कश्मीर से बाहर खरीदी गई गाड़ियों के मकामी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। 27 मार्च को आरटीओ की जानिब से ऑर्डर में कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की शिक 54 के तहत मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मकामी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। ऑर्डर में मजीद कहा गया है कि उन तमाम गाड़ी मालिकान जिनने अपनी गाड़ी जम्मू कश्मीर से बाहर खरीदी हों को मतला किया जाता है कि वो अपनी गाड़ियों के 15 रोज के अंदर अंदर मकामी रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि मियाद गुजरने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अमर काबिल जिक्र है कि 15 रोज की मोहलत देने के बावजूद वादी भर के सभी अजला में पुलिस की जानिब से बाहर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को बड़े पैमाने पर जब्त किया जा रहा है। इधर महकमा ट्रांसपोर्ट ने ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट P&S को मीडिया रिपोर्ट्स पर अपने रद्दमल का इजहार के लिए बतौर नोडल ऑफिसर तैनात किया है, जो इन सभी मामलात को देखेंगे। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक आला इजलास का आगाज हो चुका है, जहां पर कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान में अमन और इलाकाई सलामती, मुआशी और सियासी ताउन को फरोग देने के लिए आलमी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान बातचीत होगी। इजलास में भारत पाकिस्तान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा के साथ साथ अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से भी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मुलाकात की है। इस बीच आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा भारत और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात का 100% इम्कान है। अगरचे हार्ट ऑफ एशिया के तहत खित्ते के मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटना है, ताहम इस बार ये कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातों के हवाले से भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में अमन और खित्ते में सलामती के खतरात से निमटने में और राब्ते को बेहतर बनाने के लिए इलाकाई ताउन को फ़रोग देने पर तवज्जो दी जाएगी। वाज़ेह है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते में तवील मुद्दती अमन व अमान तरक्की है और इसके तहत इक्तसादी, तिजारती, तवानाई, इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का मौजू खित्ते में अमन सलामती और बाहमी राब्तों का फ़रोग है, मगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का क़याम 2011 में अफगानिस्तान और तुर्की के अशतराक से अमल में आया। तंजीम के 14 रुकन हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वफद की क़यादत कर रहे हैं, जबकि भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुशावरत होगी। दुशंबे के अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मुख्तलिफ मालिक की क़यादत के साथ दोतरफ़ा राब्ते पर भी बात कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ से ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। मस्जिदुल हराम, मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार और एतकाफ़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान असदीस ने कहा कि मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिदुल नबवी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार और एतकाफ़ पर पाबंदी रहेगी। उनके मुताबिक इस साल मुक़द्दस मसाजिद के लिए रमज़ान प्रोग्राम कोरोना वबा से बचाव के उसूल पर तैयार किया गया है। डॉक्टर असदीस के मुताबिक ज़ायरीन कोरोना SOPs की पाबंदी करें और वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासले को यकीनी बनाने और उम्रा ज़ायरीन के सेहत व सलामती की खातिर हिफाजती मास्क ज़रूर पहना जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला ने मुक़द्दस मसाजिद के लिए रमज़ान ऑपरेशनल प्रोग्राम 1442 हिजरी से मुतल्लिक तफसीलात का ऐलान सालाना वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है और इस बीच मताफ के सहन का एक हिस्सा उम्रा ज़ायरीन के लिए खास होगा, जबकि मस्जिदुल हराम में 5 मुसल्ले होंगे। मशरकी सहन में भी नमाजियों के लिए सफ़ें कायम की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि मस्जिदुल हराम के मुतरजमीन ज़ायरीन के लिए हरम गाइड्स की सहूलत फराहम करेंगे और 23 ज़ुबानों में मुफ्तियान इकराम के सामने ज़ायरीन के सवालात पेश किए जाएंगे और फिर इनके जवाब का खुलासा ज़ायर की ज़ुबान में बयान किया जाएगा। असदीस के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ज़ायरीन हरम के लिए मक्का मुकर्रमा गवर्नेट के ताउन से इनफरादी इफ्तार पैकेट फराहम करने की तैयारी कर रही है और मस्जिद नबवी और इसके अंदरूनी और बैरूनी सहनों और दीगर हिस्सों में कहीं भी ज़ायरीन और नमाजियों को सहरी पैकेट पेश करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि माजूर अफराद के लिए खुसूसी मुसल्ले होंगे। मुसल्लों से मुराद वो जगह जहाँ नमाज अदा करने की जाएगी और इसके अलावा हरम के अंदर जहाँ पर मशरकी सहन में ताहरत खाने में माजूरों के लिए ख़ास मकामात बनाए गए हैं। अजियात पुल और बाबुल मुल्क फहद के सामने माजूर अफराद के लिए ताहरत खानों का भी इंतज़ाम होगा और जुमे के खुतबे और सवालात के जवाब के लिए इशारती ज़ुबान में तर्जुमा करने वाले भी मुहैया कराए जाएंगे, जो इस बार मनसूबा तैयार किया गया है।
जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों के हवाले से मुसलसल मरकजी सरकार के साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। महकमा आरएनबी और पीएमजीएसवाई के आपसी तालमेल के फुकदान का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पीर पंजाल के आर पार महकमा पीएमजीएसवाई के बेशतर सड़क मंसूबे खटाई का शिकार हैं। महकमे की जानिब से जिन सड़कों की तामीर कई साल कबल शुरू की गई, इनका काम अधूरा छोड़ दिया गया और अब भी इन सड़कों की मुरम्मत महकमा तामीरात आमा कर रहा है और ना ही पीएमजीएसवाई इन सड़कों को देखरेख का जिम्मा ले रही है, बल्कि सड़कों को उन बस्तियों से जहां पर अभी तक सड़कों का काम मुकम्मल नहीं हुआ। 2001 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मकसद ऐसी बस्तियों को सड़कों के जरिए जोड़ना है जहां पर सड़कें अभी तक ये सहूलियात दस्तयाब नहीं है। इस बीच मौजूदा वक्त में भी 3500 किलोमीटर मुसाफत की सड़कों की तामीर का काम हाथ में लिया गया था, जिसमें अब तक साल 2020-21 के दौरान 170 बस्तियां, जिनमें से 94 को सड़क राब्तों से जोड़ दिया गया, जबकि दीगर अब भी महकमे के आदादोशुमार के मुताबिक सड़कों से महरूम है, लेकिन इन पर काम तेजी से जारी है। आंगमतीपोरा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में मकामी लोगों ने महकमा तालीम के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में कायम स्कूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल अनंतनाग टाउन से महज 3 किलोमीटर दूर वाक़ा आंगनमतीपोरा नामी गांव के अंदर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जेर तालीम 100 के करीब बच्चों के लिए महज 2 कमरे दस्तयाब हैं। ये स्कूल 2004 में कायम किया गया, 2014 में मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन ढांचा आज तक प्राइमरी सतह का ही है। स्कूल में 85 से जायद बच्चे जेर तालीम हैं, जिनके लिए सिर्फ 2 कमरे मखसूस हैं। स्कूल में तैनात उसातिज़ा का कहना है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम बहुत मुश्किल बन चुका है, चूंकि जगह की कमी की वजह से बच्चों के साथ साथ उसातिज़ा को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सीरत जेम्स आंग पढ़ान मुश्किलात पान टीचर मेहनत कर सान पढ़ाई वन गो अकिस रूमस मज 2 क्लास पढ़ान हेकान पानी पढ़ाई मज डिस्टर्ब गसान कुन सात हेकान पे हर कहन कुन चलित पढ़ान तपरी निवान अख टीचर योर टीचर पढ़ान योर ब्या हुन त बोजान युन तह पे कहें समझ हो ब्या पोर पढ़ो अकिस रूमस मज अख क्लास गवर्नमेंटस अपील। 2014 में ये स्कूल अपग्रेड हुआ, इसको दर्जा दिया गया मिडिल स्कूल का, लेकिन बिल्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग बिल्कुल वैसी की वैसी है जो प्राइमरी स्कूल में थी, और उस टाइम भी टीचर्स 3 थे, यहाँ पे 4। इस वक्त हम 8 टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग का वही हाल है। कमरे 3 हैं, एक में ऑफिस है, इसका मतलब है 2.5 कमरे हैं कुल हमारे 9 क्लासेस के लिए, और बच्चों की तादाद 85 से ज़्यादा ही है। और यहाँ पे अगर आज आप देखेंगे कोविड का सिलसिला भी है, तो इस सिलसिले में हम अगर छुट्टी करेंगे तो हमारे बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे। एक तरफ हुकूमत कहती है कि रोल बढ़ाओ, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से हमने हर मुमकिन कोशिश की रोल बढ़ाने की, और रोल बढ़ भी गया, लेकिन हमारे बिल्डिंग पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारा स्कूल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। एसीडी ऑफिस डोडा से कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक राब्ता सड़क की बहाली का मुतालबा करते हुए इलाके के लोगों ने कहा कि एसीडी ऑफिस से कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक नाला ना होने की वजह से लोगों को बुरो मरूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और अगरचे इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि यहां पर मुरम्मत का काम हाथ में लिया जाए, ताहम यकीन दहानियों के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाके में आलूदगी की वजह से वबाई अमराज का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है और रास्ता न होने की वजह से मकामी आबादी मुश्किलात से दुचार है। कि ये जो नाला है काफ़ी देरी ना मांग है यहाँ के लोगों की, बड़ी हुकूमतें भी आई, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर कदम संभाला तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि ये जो यहाँ से एसीडी ऑफिस टू कोर्ट कम्प्लेक्स तक ये जो रास्ता है, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इसको मैं यहाँ से एक रोड की शक्ल में यहाँ पर जाए। यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए, कोई बीमार पड़ने के लिए, क्योंकि ये एक मुतबादिल रास्ता था कि यहाँ से मतलब आराम के साथ यहाँ से लोग हॉस्पिटल, कहीं कोई बीमार पड़ जाता है, कोई खुशी होती है, गमी होती है। लेकिन इसके लिए जनाब आली जो हमारे पास म्यूनसिपलिटी के पास माई टोन माई प्राइड का पैसा आया था, 1 करोड़ रुपया आया था, उसमें से जनाब आली मैंने प्रेसिडेंट साहब के साथ भी बात की
बागी अफसरान के साथ बात की तो वो जनाब आली इसके लिए 22 लाख रुपए आ चुका है और इंशाल्लाह जो काम जो होगा वो जल्द इसमें शुरू होगा, क्योंकि इसमें टेंडर हो गए थे लेकिन किसी वजूहात की बिना पर वो टेंडर जो कैंसिल हो गए हैं। तो अब आर&बी ने इसमें नए टेंडर डाल दिए हैं, उसमें फार्म 6-7 आ गए हैं। मुझे तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो टेंडर खुल जाएंगे और जो ये आप गंदगी का ढेर देख रहे हैं और ये यहाँ पर मुश्किलात जो लोगों को सामने आ रही है इस वक्त और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जो मुश्किलात है। हमारी बड़ी देरीना मांग थी वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के लोगों की। कई सालों से हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो एसीडी कम्प्लेक्स से कोर्ट कम्प्लेक्स तक ये जो नाला है इसको रेज करके इसके ऊपर स्लैब डाल के ये एक आमदोरफ्त के लिए बहुत यहाँ से अच्छा जो शॉर्टकट रास्ता जो था 2-3 वार्डों को आपस में जोड़ता है। ये तो 6 महीने पहले यहाँ पे माई टोन माई प्राइड के सिलसिले में कमिश्नर साहब आए थे। हमने सुना कि 1 करोड़ रुपया म्यूनसिपल काउंसिल डोडा को दिया गया, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी वो वादा उनका जो था वो झूठा साबित हुआ। आज 29 तारीख है, मार्च ख़त्म हो गया। उनने कहा था कि माई टोन माई प्राइड के तहत ये टेंडर करवाए जाएंगे और ये काम उसमें प्रायोरिटी पे लिया गया था, लेकिन आज तक इसके टेंडर भी आर&बी डोडा ने। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।